मांझी भी थे, मल्लाह भी थे, कश्ती को किनारा मिल न सका। बिहार में राजग की नैया फंस गई मझधार में। ये कहानी बिल्कुल रियल है। बिहार की राजग सरकार गठन के बाद से सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। इसकी वजह कोई विरोधी दल नहीं बल्कि अपने ही साथी हैं जो राजग में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले भाजपा से नाराज हैं। उनकी नाराजगी मुखर होती रही है और जब मुकेश सहनी ने अपनी नाराजगी जताई तो पूरा राजग तंत्र हरकत में आ गया। ये स्थिति क्यों पैदा हुई, इसके पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है, ये बताएं उसके पहले सुन लीजिए मुकेश सहनी का दर्द सामने आया। उन्होंने खुलकर बोल दिया कि अगर आपको 4 विधायकों वाली पार्टी से मतलब नहीं था तो ये याद रखिएगा कि जब समर्थन लेते वक्त हर पार्टी का उतना ही महत्व था। हमारे समर्थन पत्र का भी उतना ही वैल्यू था जितना 74 विधायकों वाली पार्टी का था। हर समर्थन पत्र की कीमत एक होती है और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे निकाल दीजिए। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता को बहुत ज़्यादा परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। देश में जितनी भी पार्टी है सब स्वतंत्र हैं, सब अपने चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं आज उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा हूँ तो इतना वो परेशान क्यों हो रहे हैं? उनको नहीं होना चाहिए। आज आप हमको अगर कुछ नहीं समझ रहे तो आपको परेशानी क्यों हो रहा है? हम उत्तर प्रदेश में हमारी स्वतंत्र, हम 165 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी विचारधारा है कि निषाद को हक अधिकार मिले और आपकी दिल्ली में सरकार है। अगर आपको अधिकार दे दीजिए तो हम कल आपको समर्थन दे देते हैं। तो अगर हम कुछ नहीं है तो आपको फिक्र किस बात का? और कुछ है तो हमारे अधिकार दीजिए, निषाद को आरक्षण दीजिए। जैसे आज आपने कृषि कानून वापस लिया, किसान से भयभीत हुआ तो आपने कृषि कानून वापस लिया, तो उसी तरीके से निषाद से आप भयभीत नहीं होते। ऐसा लगता है कि निषाद का वोट जो है वो आपके जागीर है, तो निषाद का वोट आपके जागीर नहीं है। निषाद का वोट जो है निषाद के लड़ाई लड़ने वाला, उनके हक अधिकार की बात करने वाला है, उनके साथ रहने वाला। तो हम वहाँ लड़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको तकलीफ होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके कोई अपनी वजूद नहीं है, बेस नहीं है, ऐसे लोग कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि जब बिहार में 2020 में सरकार बना, 4 पार्टी के सहयोग से सरकार बना। कोई एक पार्टी भी अगर सहयोग पत्र नहीं देता तो बिहार में सरकार नहीं बनता, चाहे वो 74 वाला हो या 4 वाला। सबका लेटर का एक ही वैल्यू था कि सरकार बना, 4 पार्टी के समर्थन से सरकार बना। तो निश्चित तौर पे ये सरकार हमारी है और ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी जब सरकार चल रही है, हम मजबूती से यहाँ पे काम कर रहे। तो आपको किस वजह से तकलीफ है? आपको इस सरकार के साथ अगर तकलीफ है तो आप चले जाइए बाहर। हम क्यों चले जाए? हम तो सरकार बनाए हैं और आप तो अनुकंपा पे आप लोग हैं। आपके टॉप लीडर को बोलिए हमको बाहर चले जाने के लिए, हम 2 मिनट में चले जाएंगे। दिल्ली के जो आपके नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जेपी नड्डा साहब हैं या गृह मंत्री अमित शाह जी है, वो बोल दे या आप निर्णय ले लो। ये सरकार हमारी है, हमको कौन होता है बोलने वाला सरकार में रहना नहीं रहना? आप हमको दिखाओगे, बताओगे। सवाल तो वो भी किया कि गीदड़ भपकी ना दे। अरे हमको, तुम बड़ा पार्टी हो ना, तुम निर्णय ले लो। आपके सामने तो सोचो ना, आपके 4 वाला विधायक वाला पार्टी अगर इतना बोल रहा है तो आप सोच लो ना, आपको क्या फिक्र होना है? आप तो बहुत बड़ा पार्टी हो, दुनिया का बड़ा पार्टी हो, फिर आपको मुकेश सहनी के गिदड़ भोंकी से क्यों डर लग रहा है? आप डिसीजन ले लो। हम तो भाई सामाजिक न्याय के लिए जीने वाला व्यक्ति हैं। हमें पता है कि हम सत्ता में रहेंगे, 2, 4, 10, 50, 100 लोगों को रोज़ मदद कर रहे हैं, गरीब लोगों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो अपने लिए थोड़े जी रहे हैं, हम तो समाज के लिए, हम तो मंत्री बनने के लिए थोड़े आए थे। हम तो समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, मुंबई के ऐशोआराम की जिंदगी छोड़कर संघर्ष करने के लिए बिहार आए और उसके बदौलत मैं इस जगह पे। दरअसल इसके पीछे एक और कहानी है। कहानी ये है कि राजग गठबंधन में सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा है। जदयू भाजपा से नाराज है, भाजपा जदयू से नाराज है, मांझी जदयू से नाराज है। मुकेश सहनी की अपनी अलग कहानी है। यूपी में मुकेश सहनी भी लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, 165 सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। जदयू अलग से खम ठोक चुकी है यूपी चुनाव में, लेकिन भाजपा ने कोई भाव नहीं दिया। तो जो बिहार के साथी थे वो यूपी में दुश्मन बन गए। लेकिन इसका असर सीधा सीधा डायरेक्टली बिहार की राजनीति पर पड़ने लगा। अब मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिल गया तो यहाँ झट से छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता मुकेश सहनी के साथ लोग फरियाने लगे। राजद ने अपना एक दूत भी भेज दिया, प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी चले गए मिलने। उसके बाद भी उन्होंने काफी एक स्नेह और प्रेम का संदेश दिया मुकेश सहनी के प्रति। अचानक प्रेम जो उमड़ पड़ा है राजद का, उसकी बात सुन लीजिए क्या कहते हैं राजद के प्रवक्ता। हम तो इस बात को स्पष्ट रूप से पहले भी कह चुके हैं कि बिहार की जनता ने जनादेश तो दिया है,
तेजस्वी यादव जी के लिए। अब ठीक है कि सरकार में लोग हैं, अब सरकार में है तो सरकार की नैया तो डगमगा ही रही है। तो सरकार की नैया पर तो आप चढ़ने आए ना आज। हम काहे के लिए चढ़ने आएंगे? सरकार की नाव डूबेगी तो हम क्या करेंगे? देखेंगे। मुकेश सहनी के नाव पर चढ़ने आए हैं ना। तो मुकेश जी के पास तो पतवार है सरकार का, तो पतवार जब्त हो जाएगा तो फिर सरकार तो डूबिए जाएगी नाव। मुकेश जी के पास है नाव है, अगर जो संख्या बल है विधानसभा में, अगर मुकेश सहनी जी का पतवार अगर जब्त हो जाएगा तो सरकार की नाव तो डूबिए जाएगी। तो जब कौन करेगी? आरजेडी। भाई आरजेडी तो हमारा नेतृत्व न, ये बात जो हमारे आला कमान है आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी न तय करेंगे। ये हमारा विषय नहीं है प्रवक्ता नाव का। पर सवार होना है भाई नाव पर नहीं सवार होना है, बिहार की 13 करोड़ जनता सवार है तेजस्वी यादव जी के नाव पर। ले आए थे एक मैराथन का खिलाड़ी है अरुण सहनी वैशाली का, वो बहुत सारा पदक जीता है, चैंपियन है, बिहार का गौरव है। उसकी नौकरी के लिए भी हम खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए बराबर लड़ते रहे, तो वो कहने के लिए आए थे। वो खिलाड़ी जो है वो वैशाली से भी दौड़ करके पटना आ जाता है, तो उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। ये जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं, बोलते हैं, तो उनको कहने के लिए आए थे, उनकी पीड़ा बताने के लिए आए थे। तो ये तो राजनीति के लिए कोई ये है नहीं, ये सरकार में है तो उनको क्यों नहीं है आपके साथ? भाई खिलाड़ी भी तो सुबह में था ना। खिलाड़ी जो है अरुण सहनी जी, आप लोग तो जानते हैं ना कि हम खिलाड़ियों के लिए लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, सब लोग को पता है। खेला करने आए। खेला आपने शुरू एनडीए में किया, अब देखिए, खेला करने नहीं ना। अब आपको जो लगाना है कयास लगा लीजिए, ये राजनीति के लिए कोई नहीं। हम तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि माझी भी हैं, मल्लाह भी हैं, पर राजग की कश्ती को बिहार में किनारा मिल नहीं रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या होता है ये बस देखने की बात है, सोचने की बात है। अटकल लगाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अटकलों से राजनीति नहीं चलती है। टाइम 8 बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।